वही बन जाते हैं जो आप दिन रात सोचते रहते हैं। इसलिए वही सोचे जो आप सच में करना चाहते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। एक बात तो तय है कि आपके विचार और इमोशंस आपका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना है। खुद से नेगेटिव बोलने की बजाय खुद से कहें कि मैं खुश हूँ, मैं अपने सारे सपने पूरा कर सकता हूँ। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मास्टर योर इमोशन बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे थिबॉट मॉरिस ने लिखा है। इस किताब से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी से अपनी मनचाहे और बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं, स्ट्रेस से डील करने में मदद चाहिए, तो हर तरह के नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें इफेक्टिव ढंग से काम करने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशन से कैसे डील किया जाए, ताकि आप एक खुशहाल और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकें। इस किताब में आप सीखेंगे अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने का आसान फॉर्मूला, ताकि आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकें। नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए आसान स्ट्रेटजीज, अपनी जिंदगी में बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदलें, अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपने इमोशंस का कैसे इस्तेमाल करें, मास्टर योर इमोशंस, और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज से भरी हुई है जो आपके इमोशंस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। इसलिए अगर आप नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और ज्यादा पॉजिटिव और पीसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 15 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। उसके लिए वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी जिंदगी में दिमाग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। दिमाग ज्यादातर नेगेटिव चीजों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है, लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते। इस तरह की सोच की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सकें। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामाइन रिलीज करना है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। ये जुआ खेलते, लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीजों को लोगों ने लत बना ली है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने के लिए और नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीजों को लिख लें जो आपको कुछ समय की खुशी देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती हैं, जैसे पॉर्न, सिगरेट, ड्रिंक आदि। अब उन्हें दूर करने के लिए जरूरी एक्शंस लें। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज्यादा खुश होने से रोकता है। आइए अब हम ईगो के बारे में जानते हैं कि ये कैसे आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। ईगो क्या है? ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने वाली फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं, और ईगो ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर हो जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फायदा कई कंपनीज भी उठाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने की बजाय उनसे जुड़े इमोशंस को खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इमोशंस को रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। किसी की जरूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चलता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी कंपनी का मजा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने की बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो हैं। आपके ज्यादातर इमोशंस आपकी जिंदगी और आपकी दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीजों, लोगों या विचारों की तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकेंगे। ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है। ये हमेशा ज्यादा चाहती है, ज्यादा फेम, ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा पहचान।
जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते। अपनी ईगो को खत्म करके इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। इमोशंस का नेचर। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होंगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं। इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़े उदास। ये होना नेचुरल है। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। एलन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सकें और समझ सकें तो वो आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमजोर नहीं करते, बल्कि आपको मुसीबत से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीजों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही हैं, और उन पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करती हैं। फिर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से महसूस कर सकेंगे। इसलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हैं तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसले लेना चाहते हैं। इस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव इमोशन को महसूस कर सकते हैं। ये सब हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कंपोनेंट्स के कारण होता है, जिसे हम अगले चैप्टर में जानेंगे। आपके मूड पर नींद का इम्पैक्ट। हमारे इमोशन मजबूत होते हैं और ये हमारी लाइफ को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये सब आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है। और बहुत से इमोशंस को आप खुद पैदा करते हैं, जिनमें नींद की कमी नेगेटिव भावना की वजह है। नींद की कमी मूड को काफी हद तक अफेक्ट करती है, जिसमें आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन के नेगेटिव इमोशन को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज्यादा होता है। अगर आप भी सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी नींद में सुधार करें। अपने सोने के कमरे में गहरे रंग से पेंट करें, क्योंकि कई रिसर्च से पता चलता है कमरा जितने गहरे रंग का होगा नींद उतनी ही अच्छी आती है। आप पर्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेट नाइट में इलेक्ट्रॉनिक टूल के इस्तेमाल से बचें, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी आदि। स्लीप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी दिमाग के बैलेंस को बिगाड़ने और ज्यादा देर तक जागने को बढ़ावा देते हैं। अपने दिमाग को आराम दें। सोते समय किसी काम के बारे में ना सोचें। बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले बहुत ज्यादा पानी ना पिएं। अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करें। जैसा कि एमी कैडी कहती हैं, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है, हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को, और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदलकर जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अपने एक एक्सपेरिमेंट में एमी कैडी ने बताया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ 2 मिनट के लिए एक हाई पावर पोस्चर को अपनाया, उनमें कॉन्फिडेंस और पावरफुल लोगों के लक्षण नजर आए। उन्होंने हार्मोनल चेंजेस पर ध्यान दिया। 2 मिनट के हाई पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन की 25% बढ़ोतरी हुई, कॉर्टिसोल में 10% की कमी हुई, और 2 मिनट के लो पावर पोज को अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन की 10% की कमी, कॉर्टिसोल में 15% की बढ़ोतरी हुई। इससे ये साफ पता चलता है कि आप सिर्फ अपने पोस्चर और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलकर अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। खुद से नेगेटिव बोलने की बजाय खुद से कहें कि मैं खुश हूँ, मैं अपने सारे सपने पूरा कर सकता हूँ। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप रोजाना वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी के साथ आपका मूड भी अच्छा होता है। इसलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का वर्कआउट जरूर करें। अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने विचारों का इस्तेमाल करें। जैसा कि रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप दिन रात सोचते रहते हैं। इसलिए वही सोचे जो आप सच में करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोजाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन करें। इससे आप अपने दिमाग को ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाएंगे, ताकि ये ऑटोमेटिकली आपकी मनचाही चीज हो और फीलिंग को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे।
इमोशंस को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो के अलावा मास्टर